आजकल की फिल्मों में कौन सा एक्टर किस तरह का किरदार निभाएगा ये फिक्स नहीं होता। कोई एक्टर एक फिल्म में पॉजिटिव किरदार में नज़र आता है तो अगली में नेगेटिव किरदार में, यानी हीरो विलेन की कोई अब सटीक परिभाषा नहीं रही। लेकिन बीते ज़माने में हीरो हर फिल्म में हीरो ही होता था, कॉमेडियन कॉमेडियन और विलेन विलेन। और जब कोई एक्टर किसी खास तरह की छवि में बन जाता था तो उसे उस छवि से निकलने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। लिहाजा इस दिलचस्प वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसे पॉपुलर अभिनयकारों की जो प्रचलित तो विलेन बनकर हुए, लेकिन अपने करियर की शुरुआत उन्होंने बतौर हीरो की थी। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अपनी जानदार संवाद अदायगी के चलते प्रेम चोपड़ा ने बीते ज़माने के हर बड़े हीरो के सामने विलनी के दमखम दिखाए और आज प्रेम चोपड़ा का नाम हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन विलेंस में शुमार होता है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि प्रेम चोपड़ा फिल्मों में हीरो बनने का सपना लेकर आए थे और शुरुआत में उन्होंने कुछ फिल्में बतौर हीरो की भी थी, जिनमें से कुछ पंजाबी और हिंदी फिल्में शामिल थी। लेकिन प्रेम चोपड़ा शुरू से ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर बहुत अवेयर थे। लिहाजा उन्हें जब मनोज कुमार ने उनकी फिल्म वो कौन थी का मुख्य नेगेटिव रोल ऑफ़र किया तो वे झट से तैयार हो गए, क्योंकि बतौर हीरो उनकी फिल्में चल नहीं रही थी। हालांकि मदर इंडिया फिल्म के मेकर महबूब खान ने वो कौन थी से पहले एक बार प्रेम चोपड़ा को सजेस्ट किया था कि वो उन्हें उनके मदर इंडिया के सीक्वल सन ऑफ इंडिया में बतौर हीरो बड़ा ब्रेक देंगे, क्योंकि उनकी शक्लो सूरत सुनील दत्त से काफ़ी मिलती है। लेकिन प्रेम चोपड़ा इतना इंतज़ार नहीं करना चाहते थे और फिर वो कौन थी के बाद तो प्रेम चोपड़ा जी को कई बड़े बैनर की फिल्म्स में विलेनियर्स कैरेक्टर मिलने लगे और फिर 1967 की उपकार से प्रेम चोपड़ा बतौर विलन ऐसे स्थापित हुए कि इसके आगे के 30 से 40 सालों तक वे इंडस्ट्री के टॉप विलन्स में शुमार होते रहे। प्रेम चोपड़ा के बाद इस कड़ी में दूसरा नाम आता है बॉलीवुड के स्टार विलेन प्राण साहब का। यारी है ईमान मेरा यार मेरी। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन आवाज़ के धनी प्राण साहब खूंखार विलेन और चरित्र अभिनेता बनने से पहले रोमांटिक हीरो हुआ करते थे। प्राण साहब की बतौर एक्टर पहली फिल्म यमला जट, जो कि एक पंजाबी फिल्म थी, उसमें उनको पॉजिटिव रोल मिला था। उसके बाद आई उनकी पहली हिंदी फिल्म खानदान में वे जानी मानी गायिका व अदाकारा नूरजहां के अपोजिट रोमांटिक हीरो बने थे तथा खानदान के बाद भी प्राण कई फिल्म्स में बतौर हीरो नजर आए, जिनमें से कुछ बंटवारे के बाद पाकिस्तान में भी रिलीज़ हुई। लेकिन बंटवारे के बाद जो ही प्राण पाकिस्तान के लाहौर से मुंबई शिफ्ट हुए, उन्हें शुरुआत में फिल्में नहीं मिली और फिर बाद में उन्हें बड़ी मशक्क़तों के बाद देव आनंद की डेब्यू फिल्म जिद्दी में विलेन का किरदार मिला, जो कि सुपरहिट रही और प्राण को बतौर विलेन स्थापित कर दिया। लेकिन बाद में जिस 1967 की फिल्म उपकार से प्रेम चोपड़ा बतौर विलेन स्थापित हुए, उसी उपकार मूवी ने प्राण को बतौर चरित्र अभिनेता स्थापित कर दिया। और अब बात करते हैं इसी कड़ी के तीसरे अभिनेता और बॉलीवुड के सबसे शांत और संजीदा विलेन अजीत खान साहब की, जिन्हें स्कूल के दिनों में ही सब कहा करते थे कि हीरो जैसे लगते हो, फिल्मों में चले जाओ। और ये सब सुनकर उनका मन भी पढ़ाई से भटकने लगा और फिर कॉलेज के दिनों में उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर कॉलेज की किताबें बेच डाली और उन किताबों से जो पैसे मिले उनसे भाड़ा चुकाकर मुंबई चले गए और फिल्मों में सफल होने के लिए संघर्षरत हो गए। शुरुआत में उन्हें फिल्मों में भीड़ के रूप में लिया जाता था, जिनसे उनके खाने पीने का जुगाड़ हो जाता था और फिर जल्द ही उनकी लंबी चौड़ी शख्सियत और आवाज़ नोटिस की गई और उन्हें कई फिल्मों में लीड रोल्स मिले, जिनमें से एक आध में मधुबाला तो कईयों में नहीलेनी जवंत उनकी हीरोइन रही और फिल्मों में उन्हें उनके रियल नेम हामिद अली खान के रूप में क्रेडिट दिया जाता था। लेकिन क्योंकि बतौर हीरो उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो रही थी, तो कई लोगों ने यह कहा कि इतना लंबा नाम किसी एक्टर को सूट नहीं करता, इसलिए उन्होंने अजीत नाम अपनाया। और फिर 1950 में आई फिल्म बेकसूर, जिसमें मधुबाला उनकी हीरोइन बनी थी, वो बड़ी हिट रही। और फिर तो नास्तिक, बड़ा भाई और मिलन जैसी कई फिल्मों में अजीत बतौर हीरो नजर आए। लेकिन क्योंकि अजीत साहब फिल्मों को लेकर ज़्यादा चूजी नहीं थे, इसलिए जल्द ही उन्होंने मुगले आजम और नया दौर जैसी फिल्में बतौर सेकंड लीड एक्टर स्वीकार कर ली। और फिर पहली बार उन्होंने 1966 में आई राजेंद्र कुमार स्टारर फिल्म सूरज का विलेन का रोल एक्सेप्ट किया और उसके बाद प्रिंस, जीवन मृत्यु, धरती, लाल पत्थर, अंदाज और फिर जंजीर और यादों की बारात जैसी फिल्मों ने अजीत साहब को बतौर विलेन बुलंदियों पर पहुंचा दिया। और आज भी उनके रॉबर्ट को रॉबर्ट कहने जैसे डायलॉग्स को दोहराया जाता है।
खैर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस कड़ी में आने वाले चौथे अभिनेता शक्ति कपूर की, जो कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं और ट्रैवल एजेंसी चलाने का कोर्स करके ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहते थे। लेकिन इनकी आवारागर्दियों के चलते इनके पिता ने इन्हें ट्रैवल एजेंसी खोलने में मदद नहीं की, तो पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में ये चले गए क्योंकि इनके दोस्तों ने वहाँ इनका नाम भरा था और किस्मत से इनका वहाँ सिलेक्शन हो गया था। पुणे के इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार किए और फिर इन्हें फिरोज़ खान की कुर्बानी और सुनील दत्त की रॉकी जैसी फिल्मों में बतौर मेन विलेन लिया गया। और इन फिल्मों की वजह से शक्ति कपूर इतने पॉपुलर हुए कि 80s की शुरुआत में इन पर कुछ प्रोड्यूसर्स ने दाव लगाया और मदीने की गलियां, जख्मी इंसान और बेगुनाह कैदी जैसी फिल्मों के शक्ति कपूर हीरो बने। लेकिन ये फिल्में इस कदर फ्लॉप हुई कि शक्ति कपूर खुद उन प्रोड्यूसर्स के पास जाकर बोले कि तुम्हारी इन फिल्मों की हीरोगिरी के चक्कर में मेरी विलेन की बनी हुई छवि भी बर्बाद हो जाएगी। और फिर इनके बाद शक्ति कपूर ने किसी भी फिल्म में बतौर हीरो काम नहीं किया। इनके अलावा मशहूर विलन डेनी डेंगजोम्पा भी काला सोना, खोटे सिक्के और चांदी सोना जैसी कई फिल्मों में बतौर सेकंड लीड हीरो नजर आए। लेकिन डेनी का कहना है कि उन्हें हीरो बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हीरो को हीरोइन के साथ ऐसा डांस करना होता है जैसे कोई पीटी या परेड कर रहा हो। और सबसे मशहूर और आइकॉनिक विलन अमरीश पुरी भी फिल्मों में हीरो बनने का सपना लेकर ही आए थे, लेकिन जब उन्होंने हीरो के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया तो वे रिजेक्ट कर दिए गए, जिससे निराश होकर उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। और फिर लगभग 10 सालों बाद बतौर विलन दमदार शुरुआत करने के बाद बॉलीवुड के सबसे दमदार विलन कहलाए। वैसे इनके अलावा आपको किसी अन्य विलन के बारे में जानकारी हो जो कि कभी हीरो के रोल कर चुका हो तो उनका नाम हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।